सर्किट कराऊंगा, देखता हूँ क्या माहौल बनता है, लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन करने वाले हैं क्या। तो इसमें सबसे पहले मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ कि हाउ टू सॉल्व सर्किट। किसमें? जंक्शन में, यानी कि डायोड में। इसके कुछ स्टेप है, याद रखना हम बात कर रहे हैं डायोड की, पीएन जंक्शन। हाउ टू सॉल्व सर्किट, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो। इससे पहले थोड़ी बहुत बात आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने एक टॉपिक जो थ्योरेटिकल है उसको रोका है, जो कि नी वोल्टेज, कट इन वोल्टेज और सो ऑन, है ना। एक बात लिख लीजिए बस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात लिखेंगे, आराम से सेट हो जाओ। लिखो, जब तक बैरियर है, जब तक बैरियर है करेंट नेग्लिजिबल होगा। जब तक बैरियर है करेंट नेग्लिजिबल होगा। बैरियर ख़त्म होते ही, बैरियर ख़त्म होते ही करेंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। बैरियर ख़त्म होते ही, इसमें नहीं लिखना है ये तो ज्ञान ऐसी भविष्य लिखा मैंने, ये तो बता रहा हूँ मैं एक जनरल बात। हाउ टू सॉल्व सर्किट के स्टेप्स हैं वो मैं लिखाऊंगा, वो तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। अभी जो बोल रहा हूँ वो अलग बात है, ठीक है। मैंने बोला कि जब तक बैरियर है तब तक करंट नेग्लिजिबल, बैरियर हटा करंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब मेरे को यहाँ से ज़रूरत पड़ती है नी वोल्टेज की। आगे लिखो, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज, KNEE, और कट इन वोल्टेज, CUT कट अलग, IN इन अलग, कट इन वोल्टेज, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं भाई, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तीन नाम है जिसके बाद करंट क्या होगा? अचानक बढ़ेगा। कैसा? एक्सपोनेंशियल। उस करंट के तीन नाम है, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा नी वोल्टेज, ठीक है। कट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कह सकते हैं, मैं सबसे ज़्यादा नी वोल्टेज बोलूँगा। और हमारे लिए दो लोग काम के हैं, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। तो दोनों का नी वोल्टेज कोई तुमसे बोलेगा नहीं, तुमको याद रखना पड़ेगा। और बताओ कितना होता है? सिलिकॉन का कितना होता है? 0.7। लिख लीजिए, सिलिकॉन का याद होना चाहिए, कोई नहीं बताएगा, ज़रूरत पड़ेगी। सिलिकॉन 0.7 वोल्ट होगा ऑफ कोर्स, और जर्मेनियम 0.3। लिख जाइए, आगे की तरफ काम करेंगे। ये लगभग यही है, ठीक है। इसी पे न्यूमेरिकल बनता है। नी वोल्टेज कहिए, बैरियर पोटेंशियल कहिए, एक बात है। आइए आगे की तरफ बात करते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस पे ग्राफ होता है, और वो ग्राफ के बाद से चीज़ें ऐसी। ग्राफ इसका याद है कैसे होता है? ग्राफ इसका याद है, बताऊंगा। एक समय आता है जब ये करंट इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसे। इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, कल बात करेंगे। और इधर एक सर्किट अंदर भी आता है ग्राफ, इसको आज मैं छेड़ने की मूड में नहीं हूँ, नहीं तो यहाँ से बहते चले जाएंगे। आज टारगेट न्यूमेरिकल है, सही है। अब तुम हेडिंग दे सकते हो, हाउ टू सॉल्व सर्किट, हाउ टू सॉल्व सर्किट बेस्ड ऑन डायोड। डायोड पे बेस्ड सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व सर्किट बेस्ड ऑन डायोड। डायोड पे बेस्ड सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, मेन बात तो ये है कि तुमको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, रादर आता भी होगा, और तुमको पता ही है कि ये सब आसान काम है। जो कठिन वाला काम था वो तुमने निपटा लिया, जितनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो ख़त्म है। अब सारा काम आसान है। आपको आंसर पता होगा, आपको तरीके ही पता होंगे, आपको मेरे से बेहतर तरीका पता होगा, लेकिन चुपचाप बात जो है सुनने का। आंसर पूछो, आंसर बताने का, टुचुक पुचुक नहीं करने का। कुछ तूफ़ानी मेथड में इसमें लेके आता नहीं हूँ। अभी इसका ये सेमी बच्चों को आसान लगता है, क्योंकि सेमी बच्चे पढ़ना ही यहाँ से शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है ना, वहीं से सेमी की शुरुआत होती है। तो न्यूमेरिकल्स आपको इस तरह के, जो कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो हमने कर ली। एक और कंसेप्चुअल चीज़ है, उसको आज रोका है। नी वोल्टेज और कट इन ग्राफ बताऊँगा, तुम टॉर्चर हो जाओगे, इसलिए धीरे धीरे करके इसको कर देंगे।
तो आज का पहला टारगेट है न्यूमेरिकल्स। आज खूब सारे 10-12 क्वेश्चन कर जाएंगे। सबसे पहले बात मैं बता रहा हूँ हाउ टू सॉल्व सर्किट। इसका स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको डायोड पहचानना पड़ेगा कि उसकी बायसिंग कैसी है। लिखो स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बायसिंग ऑफ डायोड। डायोड की बायसिंग पहचानो। स्टेप 1 में डायोड की बायसिंग पहचानो। स्टेप 1 में आपको बायसिंग पहचानना होगा। आपको बायसिंग पहचानना होगा। बायसिंग पहचानो, ये स्टेप 1 है। जब आप बायसिंग पहचानोगे तो आप जानते हो तरीका, बता दो फटाफट, है ना। तीन ही बात होगी उसके अंदर, या तो P हमारा हाई के साथ होगा, P अगर उसका P टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है तो फॉरवर्ड है, और P वाला अगर लो पोटेंशियल पे है तो रिवर्स है, और कुछ भी नहीं जोड़ा तो अनबायस्ड है। लिख दो फटाफट लिख दो। P पर हाई है, फॉरवर्ड बायस। फटाफट लिखना, P पर फॉरवर्ड बायस को FB लिख दो। थोड़ा ये सब चीज़ें फास्ट निपटाएंगे। P पर हाई है मतलब फॉरवर्ड बायस, ठीक है। उल्टा लिख दो, P पर अगर लो है तो रिवर्स बायस। एक ध्यान रखेंगे ना, P पर अगर लो है तो रिवर्स बायस। अगर कुछ भी नहीं जुड़ा, कोई सेल वेल नहीं है तो क्या हो गया वो, अनबायस्ड। ठीक है भाई। इसी चीज़ को अब 1-2 न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं क्यों ना सर्किट कुछ निकाल लूँ और आपसे पूछता चलूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, मैं भी आंसर रखूँगा, तो कैलकुलेशन में आप फंसेंगे तो फिर हम फटाफट तेज़ी से बढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप 1 के अंदर चल रहे हैं। एक क्वेश्चन पकड़ता हूँ। मान लीजिए ऐसा कुछ, ऐसा, और यहाँ से नीचे एक रेजिस्टेंस लेके आए, कहानी आगे बढ़ाए, एक 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। फटाफट सर्किट बनाओ। सर्किट को ब्लैक कलर से बनाना या ब्लू कलर से बनाना, कलर का बड़ा इंपॉर्टेंस है सेमी में। जिसका कलर चेंज होगा उसके नंबर चले जाएँ। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें मान लो ये 3 ओम दे देता हूँ, और ये 4 ओम दे देता हूँ, और ये 10 वोल्ट दे देता हूँ। तुमको यहाँ पे बायसिंग पहचाननी है। अरे मजाक कर रहा था, कलर का ऐसा कोई नहीं है भाई, कोई भी कलर रखो, सीरियस लेगी लड़की, कोई भी कलर रखिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का कलर एक रखोगे तो सोल्यूशन भी इसी में कर लेंगे अपन रेड से, तो बार बार डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा। आपको बायसिंग पहचानना, अभी मुझे करने दीजिए, देखिए। अब देखो बायसिंग पहचानने के लिए मुझे देखना है कि ये मेरे पास ये दिस वन इज़ P, दिस वन इज़ N। आप जानते हो ऐसे जनरली अपन P कैसे लिखते हैं, ऐसे इसने स्टाइल में लिख दिया, समझ लो, इसने स्टाइल में लिख दिया, हो गया P, बात खत्म। इतना ही सोच लो तुम तो, ये रहा P। अब देखो P जुड़ा है किससे, हाई से। तुम बोलोगे बीच में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसके बायसिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो तुम बस इतना देखो कि P का जो मुंह है वो किससे जुड़ा है, तो हाई से जुड़ा है भाई। तो P मेरा हाई पे है, तो ऑफ कोर्स ये जो एंड होगा वो लो पे होगा। तुम तो बस P देख लो, P हाई पे हुआ इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। P हाई पे हुआ मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। P हाई पे हुआ मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। अब फटाफट इसको लिखते चलिए। तो मैंने क्या सीखा, बायसिंग डिसाइड करते समय अगर रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो उससे कुछ घबराने का नहीं, रेजिस्टेंस को बाईपास करिए, आगे बढ़िए, मतलब आराम से लिखते रहिए। सही है क्या? सही है। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में हर बार वो बैटरी थोड़ी देगा, वो तो अभी हमने दे दिया। क्वेश्चन में हर बार बैटरी नहीं देंगे। याद है हमको जो हम करते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये मान लो ऐसा, ये भी ऐसा, ये ऐसा, और ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे दे दिया उसने +10 वोल्ट, और यहाँ पे दे दिया -2 वोल्ट। अब बताओ बायसिंग कैसे, फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि भाई साहब ये आज भी हाई पे है, और जैसी P मेरा हाई पे है वो बायसिंग होती है फॉरवर्ड। धड़ाधड़ बनाते चलिए, धड़ाधड़ तेज। बस ये देखना है P हाई पे है तो क्या, बायसिंग पहचानो। बायसिंग की एक ही पहचान, अगर मेरा P हाई है, P का पोटेंशियल हाई है मतलब फॉरवर्ड बायस, P का पोटेंशियल हाई है मतलब फॉरवर्ड बायस। चलिए 1-2 और काम कर लेते हैं, 2-3 सर्किट बोलता हूँ, आप फटाफट पहचानते जाना। देखो बना रहा हूँ, कितना हो गया, 1 हो गया,
2 हो गया, चलो 3 नंबर। 3 नंबर एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, फटाफट ये फिर ये लिख के दिखाओ, ऐसा और ऐसा। यहाँ पे दिया है -2 वोल्ट, यहाँ पे दिया है -15 वोल्ट। तराक से बता दो कौन सी बायसिंग? रिवर्स है क्या? अच्छा देखो, एक मिनट बताऊँ। देखो भाई, ये -15 और -2 में ज़्यादा कौन है ना, मतलब ये हमारा किस पे आ गया? लो। जैसे ये लो हो गया, कैसी बायसिंग हो गई? रिवर्स, है ना। P अगर लो पे आ गया तो रिवर्स बायस है। और कर लीजिए, और कर लीजिए, सवाल तो बहुत है मेरे पास। 3 पे आ गए, चलिए 4 पे चलते हैं, तेज़ी से करते चलो। 4 पे करते चलो। 4 4 4 4 4 क्या कह रहा भाई? ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और वैल्यू यहाँ पे 5 वोल्ट और यहाँ पे -5 वोल्ट। ये कौन नाम है इसका? 4 नाम है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मर्जी डाल दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मर्जी डाल दो। अब बताओ बायसिंग कैसा है ना। देखो आराम से देखो, यहाँ पे चेक करिए, इसका P किस पे है? हाई पे। इसका P हाई पे है और इसका P किस पे है? लो पे है। तो ये तो हो गया भाई साहब फॉरवर्ड बायस, और ये पड़ोस वाला हो गया रिवर्स बायस। ये हो गया रिवर्स बायस। हो सकता है एक ही सर्किट में एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, सारे फॉरवर्ड सारे रिवर्स, जैसी मर्जी बोल सकते हैं। क्या मैं तेज हो रहा हूँ? क्या मैं तेज बन रहा हूँ? दोनों में कितना फ़र्क है? तेज होना, तेज बनना। चलिए आगे बढ़े क्या? आइए सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं। पाँच नंबर। हाँ भैया, मेरे को पहले बनाने देना। ये फिर ये फिर ये और ये बड़ा ऐसा 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 ऐसा। अब ये आया बड़ा ऐसा 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 ऐसा। यहाँ है दोस्तों 4 वोल्ट, यहाँ है ये इसी के पास है, ये है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की जो मर्जी ले लो। बताओ रिवर्स हो रहा है? आइए समझते हैं। ये तो कहानी जो लिखी है इसका मतलब ये होता है कि नीचे तुम कहीं v बराबर 0 पे हो। ये भी इसकी कहानी का मतलब होता है नीचे तुम कहीं v बराबर 0 पे हो। v बराबर 0 से मैं गया, मैं इस पे हाई पे गया, हाई से लो पे गया, घाटा हुआ, मतलब यहाँ का पोटेंशियल -10 वोल्ट है। बोलो -10 वोल्ट है। अब दोबारा चेक करने की ज़रूरत है क्या? क्यों नहीं कर लेते हैं एक बार, पता चले ज़्यादा हो जाए। अब ये 0, अब ये आगे बढ़े, ये छोटा लो, बड़ा वाला हाई, फ़ायदा हुआ प्लस का 4 वोल्ट। मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग सोचूं तो ये वाला एंड भाई साहब लो पोटेंशियल पे है। जैसे ये लो पोटेंशियल पे है, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। ये है रिवर्स बायस। देखिए काले कलर से क्वेश्चन है और लाल कलर से सॉल्यूशन है। वो वाला पॉइंट समझाऊं? हरे कलर से समझा रहा हूँ। हाँ, देखो नीचे देखो। अब तुम ग्रीन पे ध्यान दो। ये इसका मतलब होता है अर्थिंग। क्या हुआ है? अर्थिंग बोलो या फिर बोलो बैटरी का दूसरा एंड, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, 0 पोटेंशियल है। ये रहा 0 पोटेंशियल। आगे बढ़े, थोड़ा सा तार लगाया और 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ये बड़ा टर्मिनल छोटा टर्मिनल, तुम ऐसे पहुंच रहे हो, बड़े से छोटा घाटा 10 यहाँ पे 10 था, वहाँ पे तुम छोटे पे गए, मतलब -10 होगा ना आगे का पोटेंशियल, इसलिए वो -10। सही है क्या? आगे चलिए। मेरे ख्याल से बायसिंग वाला इतना छोड़ सकते हैं। 5 हो गए बायसिंग में। तो चलिए, तो स्टेप 1 में बायसिंग की जो पहचान थी इसको हमने यहीं पे छोड़ा। स्टेप 2, इसको मिटा सकता हूँ क्या? स्टेप 2,
ये चेक करो कि डायोड आइडियल है या नॉन आइडियल। स्टेप 2, ये चेक करो कि डायोड आइडियल है या नॉन आइडियल। डायोड आइडियल है या नॉन आइडियल। इसमें थोड़ा शांति से सुनिएगा, कैसे पहचानते हैं डायोड आइडियल है या नॉन आइडियल। इसको थोड़ा शांति से सुनिएगा, इसको थोड़ा शांति से सुनिएगा। देखो मेरे पास सवाल जो होंगे उसमें 2-3 बात होगी। एक तो बात ऐसी होगी जहां डायोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। जब किसी क्वेश्चन में डायोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई इन्फॉर्मेशन मतलब ना तो ये पता हो कि वो किस मटेरियल का है, किस माने क्या 2 ही मटेरियल चलेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम, यही चलेगा। मान लो मटेरियल के बारे में जानकारी नहीं, ना तुमको वो नी वोल्टेज दे, ना ही कुछ भी ना अगर बताए ना, इसका मतलब कैसा लेना है, आइडियल। लिखो जब डायोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, कोई भी नहीं, जब डायोड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ना तो मटेरियल पता हो, कॉमा दे के लिखो, ना ही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पता हो, ना ही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पता हो, ना ही रिवर्स रेजिस्टेंस पता हो। इसको समझाऊंगा, फिलहाल अभी तो लिख लो। ना ही फॉरवर्ड रेजिस्टेंस पता हो, ना ही रिवर्स रेजिस्टेंस पता हो, ना ही नी वोल्टेज पता हो, ना ही बैरियर पोटेंशियल गिवन हो। कुल मिला के कुछ भी नहीं कहे, है ना। कुछ भी अगर नहीं दिया इसका मतलब आप समझिए आइडियल डायोड। कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब आप समझिए आइडियल डायोड। ठीक है, तो पहली बात तो हम डील करना चाहते हैं कि हम डायोड पहचाने कि आइडियल है कि नॉन आइडियल। तो फिलहाल तो हमने आइडियल डायोड अगर पहचान लिया, कैसे पहचाना, कुछ भी नहीं दिया तो आइडियल है, जब कुछ बताया नहीं तो आइडियल है। ठीक है, जब आइडियल पहचान लेंगे तो आइडियल के अंदर भी 2 बातें होंगी। अगर मान लो कि हमने ये पहचान लिया कि हमारा डायोड आइडियल है, तो आइडियल डायोड के अंदर 2 बातें होंगी। एक तरफ लिखो फॉरवर्ड बायस्ड, आइडियल डायोड हो सकता है फॉरवर्ड बायस्ड हो, या फिर आइडियल डायोड ये भी हो सकता है कि वो रिवर्स बायस्ड हो। ठीक है, और अब तुम एक पॉइंट लिख लो इसके अंदर। पहला, आराम से टेबल बना लो और फार्मूले वाली कॉपी में डाल देना। क्या बोल रहा हूँ मैं, आइडियल डायोड, इसमें बोल रहा हूँ, इसमें आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस्ड, आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस्ड। क्या करोगे, डायोड हटाओ, कंडक्टिंग वायर लगाओ डायरेक्ट। डायोड हटाओ, कंडक्टिंग वायर लगाओ, डायोड हटाओ, कंडक्टिंग वायर लगाओ। आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस, डायोड हटाओ, कंडक्टिंग वायर लगाओ। और इस तरह की प्रैक्टिस हम 2 चैप्टर में कर चुके हैं पहले ही। दूसरा, आइडियल डायोड रिवर्स बायस्ड, इसमें आ जाओ। इसमें आइडियल डायोड रिवर्स बायस्ड क्या करोगे, बिल्कुल डायोड हटाओ, सर्किट ओपन कर दो, डायोड हटाओ, सर्किट ओपन कर दो, डायोड हटाओ, सर्किट ओपन कर दो, बस फटाक से काम बन जाएगा। इसी 2 पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी 2 पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी जो केस चलेगा तुम पहचानना क्या कहानी के मैंने। चलिए अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन रखते हैं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं। ये ऐसी कहानी चल रही है, नीचे से 10 वोल्ट ऐसे जोड़ा, 10 वोल्ट ऐसे जोड़ा, और हमसे कह रहा है कैलकुलेट करेंट। हमसे पूछा करेंट कितना होगा, हमसे पूछा करेंट कितना होगा, करेंट कितना होगा। बताओ जल्दी यार। हाँ, 0, बहुत बढ़िया, 0।
0। दिक्कत है? देख क्या हुआ, इस क्वेश्चन में पकड़िए यहाँ से, ये यहाँ से पहुँचो 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 पहुँचो, ये किस पे है? लो पोटेंशियल पे। जैसे P लो पे हुआ, और देखो ना, डायोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, डायोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। जब नो इन्फॉर्मेशन हो, इसका मतलब डायोड कैसा है? आइडियल है। और आइडियल डायोड है, और ऊपर से ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में तुम कुछ नहीं करते हो, डायोड हटाते हो, सर्किट को ओपन करते हो। तो डायोड हटाओ, सर्किट को ओपन कर दो। जब सर्किट ही ओपन हो गया तो काय का करंट, तो यहाँ पे I बराबर 0, I बराबर 0। ठीक है, नोट कर लीजिए जो आपको नोट करना है इसमें, फटाफट नोट कर लो। ये देखो मैंने लिख दिया, इसका सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। आओ 2-4 और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। चलिए ये करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए पहला था, इसके लिए ये दूसरा, ये 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 और ये भाई साहब 3 ओम, ये 3 वोल्ट हो गया। करंट बताओ, करंट बराबर कितना? जल्दी, आराम से, इतनी भी जल्दी नहीं कि गड़बड़ हो जाए। है? हाँ 1 कह रही, मुझे 12 सुनाई दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? बायसिंग। चलिए ठीक है भाई, मान लिया। ये हमारे पास कौन सा है? हाँ ये हाई है, और हाई देखते ही ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ओके, अब डायोड की पहचान, डायोड पहचानो। बायसिंग पहचानने के बाद से डायोड पहचानो। आप डायोड पहचानो। डायोड पहचानने के लिए क्या पहचानोगे? एक तो तुमको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये आइडियल डायोड है कि नॉन आइडियल है, इनमें से कोई एक होगा। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही कहानी इसमें क्या था? नो इन्फो। और जीवन में जब जब नो इन्फो आ जाए, इसका मतलब वो कैसा डायोड है? आइडियल डायोड। आइडियल डायोड, आइडियल डायोड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फॉरवर्ड बायस। आइडियल डायोड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस हो, आइडियल डायोड हो, तो सर्किट को क्या करो? वहाँ पे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो। तो तुमने वायर से इसको जोड़ेंगे। अब देखो, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, और यहाँ से यहाँ एक वायर लगा दीजिए। जैसी वायर लगाइएगा तो आई आपको दिख गया 3/3, एक V = वायर लगा दिया। सही है, आसान है। चलिए चलिए, चीकसो मारी। सर्किट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये 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 तीन ओम, 2 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम। ये गया यहाँ से आई, बताओ भाई कितना? ये गया यहाँ से आई, बताओ भाई कितना? बताओ। धड़ाधड़ करो तुम। टू 2.5 कह रहे हैं भाई, सही है क्या? देखिए सबसे पहला काम बायसिंग चेक करिए। ग्रीन पेन से आज चेक कर रहा हूँ बायसिंग। सबसे पहले पकड़िए, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहाँ जुड़ा हुआ है।
तो ये तो लो पोटेंशियल पे आ गया छोटू। अब यहाँ पे ये वाला देखो भैया, आप तो देखो कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब ये P वाला आपकी बार हाई है। जैसे ये हाई है मतलब ये तो फॉरवर्ड बायस्ड है भाई, और ये लो है मतलब ये वाला कौन सा है, रिवर्स्ड बायस्ड है। एक फॉरवर्ड बायस्ड एक रिवर्स बायस्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, फिर अभी भी नो इन्फो, इसका मतलब यहाँ पे जो डायोड दे रखा है वो दिया है आइडियल डायोड। इसका मतलब आइडियल डायोड की पहचान, अगर रिवर्स बायस्ड है तो डायोड मिटाओ हाथ से और सर्किट को ओपन कर दो। ये किया ओपन, जैसे ये ओपन किया ये भाई साहब हो गए बेकार, ये हो गए बेकार। और जो फॉरवर्ड बायस्ड है उसको हटा के वहाँ पे लगाना होता है कंडक्टिंग वायर, ये लगाया कंडक्टिंग वायर। तो अब तो ये बच्चों वाला सर्किट हो गया, ऐसे 3 ओम रहा ही नहीं, 10 वोल्ट यहाँ पे है और 2 ओम वहाँ पे है। बताइए कितना हो गया करंट, 5 है ना। तो ये हो गया हमारे पास 5, 4 का, अच्छा ओ अरे भाई 2 ऊपर घूम रहा, देखो 2 इधर भी है भाई, माफ़ कर दीजिए हमने देखा नहीं। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 10 और नीचे हो जाएगा 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 10 आने के लिए 2.5 करना पड़ेगा गुना, तो 2.5 हो गए भाई। सही है क्या, चलो और करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। चिका सोना दे टोरा जीना हो। हाँ, अब जो सवाल है ना उससे पहले थोड़ा सा तुमको ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। आइए समझते हैं धीरे धीरे। अभी तक तो आइडियल खेल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन आइडियल कैसे पहचानेंगे, एक शब्द भी किसी ने अगर कह दिया कि भाई डायोड ऐसा है, इसका मतलब वो नॉन आइडियल है। और नॉन आइडियल को करने का थोड़ा तरीका होता है, तो नॉन आइडियल को तरीके से देखेंगे, उसकी बायसिंग वगैरह चेक करेंगे। एक सवाल लिखते हैं तब उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला फॉर्मेट, नेक्स्ट फॉर्मेट। मेरे पास एक इस तरह का डायोड है जो आगे गया हुआ है और 125 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ, ये ऐसे पहुंचा, ये यहाँ आया, ऐसा साथ में ऐसा, और पड़ोस में एक और रेजिस्टेंस और ये ऐसा, ये भी 125 ओम के ही हैं। नीचे से जब हम जा रहे थे 4 वोल्ट यहाँ मिला, फिर जब हम आगे बढ़े तो 250 वोल्ट 250 ओम का रेजिस्टेंस और मिला, और ये कहानी बन के तैयार हुई। और हमसे कहा कि बताओ आई कितना, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। इसने कहा है RF इक्वल्स टू 125 ओम, R इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बस 2 बातें दी। RF का मतलब होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और RR का मतलब होता है रिवर्स रेजिस्टेंस। अभी फ़िलहाल तुम इसका मानो कि इसकी ज़रूरत तुमको फॉरवर्ड बायस में पड़ेगी। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, तुम कल वाली क्लास में इन सब का इम्पोर्टेंस समझ जाओगे, क्या होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, क्या होता है रिवर्स रेजिस्टेंस। अभी फ़िलहाल न्यूमेरिकल पे फोकस करो। तुमको मैंने इस तरीके से रेजिस्टेंस दे दिया, बस तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले तो सर्किट बनाओ, शांत हो जाओ और जो पूछूं वो बताओ। बना लिए? अब बताइए, क्या डायोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? क्या गिवन है ना? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस गिवन है। और जब डायोड के बारे में कोई भी एक बात कोई कह दे तो डायोड नॉन आइडियल है, तो प्रथम सत्य यहाँ ये है कि दोनों डायोड यहाँ नॉन आइडियल है। तो आइए लिख दें नॉन आइडियल ये भी और नॉन आइडियल ये भी। तो पहले तो नॉन आइडियल है, तो जो हम पुराना तरीका अपना रहे थे कंडक्टिंग वायर लगाने वाला, सर्किट को ओपन करने वाला, ये तो अब नहीं चलेगा। अब हमको दूसरे उपाय पे जाना पड़ेगा।
तो देखो हमने पहले पहचान लिया कि ये तो चलो नॉन आइडियल है। अब हम क्या इसकी बायसिंग भी पहचान सकते हैं? तो पहचानो, देखो मुझे बताओ किसमें क्या बायसिंग है। ओके, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ तो आ गया पॉजिटिव, मतलब यहाँ हाई आएगा, तो ये तो यहाँ लो हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा 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 तो ये क्या आ गया? हाई। जैसे ये हाई आ गया तो ये तो हो गया मेरा फॉरवर्ड बायस्ड, और ये वाला मेरा रिवर्स बायस्ड, ये मेरा रिवर्स बायस्ड होगा। तो चलिए, हमने तो बायसिंग भी पहचान ली, डायोड का नेचर भी पहचान लिया। तो एक जो ऊपर वाला डायोड है नॉन आइडियल फॉरवर्ड बायस्ड, और ये नॉन आइडियल रिवर्स बायस्ड। नॉन आइडियल फॉरवर्ड साथ साथ करते चलिए, और अब आते हैं काम की बात पे। सही है? अब एक बात लिख लो, लिखो, जब डायोड नॉन आइडियल हो और फॉरवर्ड बायस्ड हो, जब डायोड नॉन आइडियल हो और फॉरवर्ड बायस्ड हो, लेकिन मटेरियल का पता नहीं, लेकिन मटेरियल का पता नहीं हो सिलिकॉन है जर्मेनियम है, लेकिन मटेरियल का पता नहीं हो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तब डायोड हटाओ और उसके जगह फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लिख दो। डायोड हटाओ और उसके जगह फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लिख दो। सही है क्या? और एक और पॉइंट लिख लो कि जब डायोड रिवर्स्ड बायस्ड हो, जब डायोड रिवर्स्ड बायस्ड हो तो रिवर्स रेजिस्टेंस लिखो, रिवर्स रेजिस्टेंस लिखो। यानी कि रिवर्स रेजिस्टेंस लिखते ही डायोड हटाओगे, रिवर्स रेजिस्टेंस लिखोगे, और रिवर्स रेजिस्टेंस कितना है यहाँ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भयानक रेजिस्टेंस, करंट जा ही नहीं पा रहा, मतलब सर्किट कुल मिला के ओपन हो गया। जीवन में आप जब जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट देखिए, करंट हो जाएगा जीरो, मतलब सर्किट हो गया ओपन। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा? इसका इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा कि ऊपर के जगह पे तुमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लिख दिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 125 ओम, और पड़ोस वाला 125 अपनी जगह पे है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। उसके बाद सब कुछ ठीक था, यहाँ पे आए, ये सर्किट ओपन छूट गया, और यहाँ पे जो 125 ओम है वो हैं बस, और नीचे से जो आप लेके आ रहे थे ये 4 वोल्ट, ये अपनी जगह पे है, और ये यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये 250 वोल्ट, ये 250 वोल्ट। अब बताओ, ये तो बेकार हो गए, ये हैं बेकार, ये और ये 250 1000, और ये रहे 4 हैं। ओ हाँ, 250 बता, मैंने सुबह भी आज इसको 1000 बोला है कल से 250 और 250 1000 ही होगा। सही है? 500 और ये 4, ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ करंट नहीं जा रहा, और जब करंट नहीं जाए तो किस काम का वो सर्किट है, तो बेकार हो गया। तो बताइए करंट कितना? 4/500, रहने दीजिए, 4/500 डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे करोगे तो 0.008 आएगा, आवश्यकता नहीं 4/500 से। अरे अभी आगे ऐसे उल्टे पुल्टे डाटा आएंगे, मेरे को कोई डिवीजन नहीं चाहिए अभी, आप तो बस लिखो ऐसे। बात समझ में आ गई क्या? चलो आसान है भाई, आप समझिए। आइडियल नॉन आइडियल तरीके से फॉर्मूले वाले कॉपी में सब कुछ लिख लेना, ऐसे तुम लोगों को सब आता है, मैं जानता हूँ। ठीक, हाँ लिखा था, क्या लिख दिया था? अरे तुमको समझ में आ गया ना, बस हो गई बात। चलिए, अब क्या लिखा था वो कैसे देखूं? जब पहले चीज किया तुम साला
और वीडियो देखने जाऊँ और उसमें नीचे लिखूँ कि ये मेरे से गलती हो गई है, पेन मिस्टेक है, कृपया इसको इग्नोर किया जाए। चलिए आइए, वाह, बुद्धि बुद्धि, ये कौन सा नंबर जाएगा? ये दूसरा। तो ये नॉन आइडियल का दूसरा नंबर, नॉन आइडियल का दूसरा नंबर। अरे मैंने तो बोल दिया है नॉन आइडियल है, तो तुमको बोलना चाहिए भाई ये नॉन आइडियल है। क्यों है? क्योंकि मटेरियल दे दिया, मटेरियल दे दिया सिलिकॉन जर्मेनियम, इसलिए नॉन आइडियल है भाई। सर्किट बनाइए, करंट बताइए, एक ही काम बच गया आप। ओके, के को लिखा है थोड़ा केल्विन, अरे किलो लिखा है वो, 2 किलो ओम, 2000 ओम। क्या कितना आया? 1.5 मिली एम्पेयर। हाँ तब तो हो भी सकेगा। मैं बस इसलिए चुप हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस को पुराना कॉन्सेप्ट याद है। 3/2000 एक ही बात है। क्या किया तुमने इसमें? सही बात है। चलिए, सिलिकॉन जर्मेनियम मटेरियल गिवन है और इसके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए हम जानते हैं कि नी वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। सिलिकॉन के लिए कितना लिखोगे? 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। तो जब सिलिकॉन की बात आएगी इसका मतलब है 0.7 और जर्मेनियम की बात आएगी तो 0.3। ठीक है भाई, अब ये सब तो ठीक है। पहले तो चलो बायसिंग चेक करते हैं। बायसिंग चेक करते ही पता लग गया कि दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड। ये फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये वाला टर्मिनल जो था इसका हाई पे था, सिमिलरली ये वाला भी इसका हाई पे है। बीच के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता, तो दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है। क्या कहीं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन है? नहीं गिवन है भाई। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। जब पता चल जाए कि नॉन आइडियल डायोड मटेरियल अगर पता चल जाए, मटेरियल तुमको पता चल जाए तो उस समय डायोड हटाओ, उस समय डायोड हटाओ और उसके लिए उसके नी वोल्टेज की वैल्यू लिखो। नी वोल्टेज लिखो। नी वोल्टेज कैसे लिखो भाई? तो साइन के साथ लिखो। साइन से मेरा तात्पर्य है पोटेंशियल का, कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। तो मैं इधर लिखता हूँ, बताइए, सर्किट वापस बनाता हूँ। फॉरवर्ड बायस है तो इधर तो होगा हाई, इधर होगा हाई, और इसके बाद से क्या इसी में कर दूँ अगर तुम आज्ञा दे तो कहाँ गया ग्रीन पेन? इधर है, आ जाओ। अब की बात, डायोड अगर नहीं भी हटाओगे तब भी काम चल जाएगा। मैं बिना हटाए लिख देता हूँ।
सिलिकॉन है, बस इतना पता चल गया कि ये रीजन किसका होगा, हाई का, और ये रीजन किसका होगा, लो का। और सिलिकॉन के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट की एक तरीके से बैटरी मान लो तुम तो, और जो कि एक हाई पे है और एक लो पे है, सही है क्या। अब देखो जर्मेनियम के लिए भी वही, ये भी फॉरवर्ड बायस है, मैंने इधर का रीजन हाई और इधर का रीजन लो, और जर्मेनियम के जगह पे तुम लिखोगे 0.3। बोलो बोलो, क्या किया हमने, डायोड हटाओ नहीं हटाओ फर्क नहीं पड़ा, डायोड हटा भी दोगे तो इसके बीच एक वोल्टेज लगाओगे 0.7 का, और इसके जगह क्या लगाओगे 0.3 का। तो तुम नी वोल्टेज ही तो लिख रहे हो अल्टीमेटली साइन के साथ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ हाई यहाँ लो, यही तो कर रहे हो। बस हो गया, जैसे तुम यहाँ पे कर दोगे तुमको इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सही है, सही है, नहीं है सही, अरे सब सही है भाई। देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, वैल्यू तुम्हारे को पता है। अब बताओ मामला, मुझे चाहिए आई का मतलब होता है नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज ये रहा तुम्हारा 4, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 4 में से घटाना पड़ेगा किसको, 0.7 प्लस 0.3 को, और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2000, ये आंसर है। ये कैसे किया, ये हमने लगा लिया किरचॉफ्स का नियम। किरचॉफ्स का नियम देखो, यहाँ से बढ़ते चले, मान लो यहीं से बढ़े, +4 +4 +4, बड़े से छोटा घाटा, तो माइनस का 0.7 वोल्ट, आगे बढ़े करंट के डायरेक्शन में माइनस का ईयर लगाया, फिर आगे बढ़े प्लस से माइनस घाटा 0.3 करके आए, और नेट को किसके बराबर कर दिया, 0 के। वो तो बच्चों वाली तकनीक है, अब आप जीनियस हैं, अब आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट वैसे कर सकते हो। अरे अगर ये समझ में नहीं आया दोस्तों, तो अगर ये समझ में नहीं आया तो आप किरचॉफ्स के नियम से लिख लीजिएगा, तब भी वही आएगा। क्या मैं लिख के दिखाऊं, 0.3 माइनस में यहाँ नहीं आया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, कैलकुलेशन को आसान किया है अपने लिए। आप चाहें तो यहाँ भी 4 - 0.7 - 0.3 भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मिटा देता हूँ। तो देखिए नॉन आइडियल डायोड, मटेरियल का पता हो, डायोड हटाइए उसके जगह नी वोल्टेज लिख दीजिए, नहीं भी हटाइए तब भी लिख सकते हैं। अरे हटाना नहीं हटाना हो तो अब समझ की बात है, समझने के लिए है। आओ कुछ सवाल करते हैं, आओ कुछ सवाल करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। नी समो जनादि परदीनो, हाँ तो ये कितना आया भाई, 1 हटे ना, 3/2000 है ना, मिटाता हूँ चलो, 3/2000 3/2000। आइए अब समझते हैं, क्या समझें, ये तो तुम कर ही लोगे, चलो ये कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे चलें, ये ऐसा ऐसा, और इसको पलट दीजिए, ऐसा, कुछ इस तरह। ये 2000 ओम, ये भाई साहब जर्मेनियम है, ये भाई साहब सिलिकॉन के हैं। इधर से करंट आई जा रहा है, इधर से करंट आई जा रहा है, और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अब आप बताइए अगर ये 10 वोल्ट है तो कितना करंट गया होगा, अगर ये 10 वोल्ट है तो कितना करंट गया होगा।
कितना आया बताओ? हाँ 9.3/2000, ठीक है, सही बात है। आइए समझते हैं। ये सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, मटेरियल गिवन है, इसका मतलब नॉन आइडियल डायोड है। और जब ये नॉन आइडियल डायोड है तो उसके बाद से तरीका देखना पड़ेगा, इसकी बायसिंग चेक करते हैं। ये पॉजिटिव 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 हाई, ये है हाई, और इधर ये क्या है? लो। तो ये भाई साहब हो गए रिवर्स बायस्ड और ये हो गए फॉरवर्ड बायस्ड। एक ही नियम, अगर पी साइड हाई हो तो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, बीच के जीव जंतु से कोई मतलब नहीं अपने को। अब आओ, अब नियम क्या कहता है कि अगर मटेरियल पता है तो तुम क्या करो, मटेरियल पता हो फॉरवर्ड बायस्ड हो तो आप वहाँ पे क्या लिखिए? नी वोल्टेज की वैल्यू। मटेरियल पता हो रिवर्स्ड बायस्ड हो, सही है, रिवर्स्ड बायस्ड हो तो कुछ रेजिस्टेंस देना चाहिए इसको। रेजिस्टेंस नहीं दिया तब ये सिंपली ओपन हो जाएगा, इसके रेजिस्टेंस को तुम अपने मन से इन्फिनाइट मान लोगे। अगर रिवर्स्ड बायस्ड हो, पता चल जाए, नॉन आइडियल हो, रिवर्स्ड बायस्ड हो, लिख देता हूँ देखो, नॉन आइडियल डायोड हो और अगर वो रिवर्स्ड बायस्ड हो तो अपने मन से उसके तुम रिवर्स रेजिस्टेंस को इन्फिनाइट मान लेना। कुल मिला के सर्किट वहाँ से क्या कर दोगे? ओपन। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब जो इसमें रिवर्स बायस वाला सेक्शन है उसके सर्किट को ओपन कर दो। अब बता दो कितना हुआ? अब फॉरवर्ड बायस का तुम जानते हो, इसको मिटाऊं क्या? इसको लिखोगे या मिटाऊं? ये किया ओपन, ये किया ओपन, और इसका काम क्या किया? सिलिकॉन है तो क्या लिखूंगा? पहले तो ये कर दूंगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और इसका मतलब ये है कि जब ये सिलिकॉन है तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? 0.7 वोल्ट, और 10 वोल्ट यहाँ से पोलैरिटी देख लीजिए, इसका पॉजिटिव इस साइड है और इसका पॉजिटिव ऐसा है, समझिए। क्या घटाऊं क्या? घटाऊं क्या? ये करंट इधर मान लो एक अपोज करेगा, तो नेट वोल्टेज लिखना चाहता हूं दोस्तों, 10 में से 0.7 घटाऊंगा, नीचे नेट रेजिस्टेंस 2000 किलो, अब तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो ये आ गया 9.3/2000, 9.3/2000, ये आ गया फाइनल सर्किट 9.3/2000। सही है? एक होमवर्क देता हूं तुमको, एक होमवर्क देता हूं, इसी को थोड़ा पलट के मिटाऊं क्या? इसको रुक जाऊं, रुक के मिटाऊं। सेम सर्किट बनाओ, होमवर्क लिखो तो सेम सर्किट बनाओ और दोनों को फॉरवर्ड बायस्ड कर लो। सेम सर्किट बनाओ, दोनों को फॉरवर्ड बायस्ड कर लो और तब करंट निकाल के लेके आना। तो सेम सर्किट, सेम सर्किट मैंने तुमने बना रखा होगा, इससे पे जो सर्किट है वही बनाओ, लेकिन दोनों को फॉरवर्ड बायस्ड करो। सर्किट तो बनाना चाहिए आप, सर्किट मैं नहीं बना रहा, आप बनाइए। दोनों को फॉरवर्ड बायस्ड कीजिए और बता के आइएगा कल कि करंट कितना आएगा। दोनों फॉरवर्ड बायस्ड हैं, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड।